The question is, prove that ABC is an isosceles triangle if this determinant is equal to 0. The triangle has vertices A, B and C. Okay. And this is an isosceles triangle. So for an isosceles triangle, what is the condition that we have? That any two sides should be equal. So the two sides of a triangle ABC could be AB and AC. Maybe they are equal. Maybe that AB is equal to BC. Possible hai. And maybe that AC is equal to BC. These are the three options that there are given triangle is isosceles. So this we have to prove. ये isosceles है, कोई भी दो sides इसकी equal हो सकती हैं, लेकिन वो तब है जब ये condition, given condition satisfy हो रही है. So let us see how do we get this. हमारे पास सिर्फ एक ही चीज गिवन है और वो है ये डिटर्मिनेंट दैट दिस इज इक्वल टू 0. फाइन, तो इसी को ले लेते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं. रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको कुछ इस तरह के हम फैक्टर्स बना लें. अब आपको फिर से वही बात याद दिला दूं, यहाँ जब 0 है और ये हमें प्रूव करना है तो कहीं आपके पास ऐसा आ जाना चाहिए कि ए बी माइनस बी सी एक फैक्टर हो गया, सम दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 या कुछ ऐसा है ना. तो वो देखेंगे लास्ट में कि क्या आता है. लेकिन फिर क्योंकि कुछ फैक्टर्स बनाने हैं जो कि 0 हो जिससे हमें ये रिजल्ट मिले, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. डेल्टा हमने लिख लिया. रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2. नाउ हाउ दिस हैपेंस, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए रो 3 का एलिमेंट है और ये आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो ध्यान से देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये है रो 3 का एलिमेंट, माइनस आपने करना है रो 2 का एलिमेंट यानी साइन ए, और ये भी -1 हो जाएगा बिकॉज साइन चेंज हुआ. ये दोनों कैंसिल हो गए. आपके पास है साइन स्क्वायर ए -1. आप इसको माइनस को कॉमन ले लो तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. This is cos square a, we all know, और ये माइनस है बाहर. True. So we get this entry minus cos square a. I hope it is very clear. Row 1 and row 2 में no change, पूरी रो as it is. जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से पैरेलली ये एंगल B और ये एंगल C है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो यहाँ भी हम वही डिफरेंस अप्लाई कर देंगे. एंगल A की जगह यहाँ एंगल B और यहाँ पर एंगल C आ जाएगा. आप बेशक साइड में इसको रफ में करके देखिए. It is the same thing, right? And I hope it is clear. थोड़ी थोड़ी पिक्चर हमें ये यहाँ पे क्लियर होती जा रही है. नाउ अब हमें पता है प्रॉपर्टीज और लगाने के लिए, जब एक रो में 1 और 1 आ गए तो सब्ट्रैक्ट कर दो कॉलम वाइज. कॉलम 3 को चेंज कर देंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2. कॉलम 2 को भी चेंज कर दीजिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. अब ये कॉलम 2 कॉलम 1 ये कैसे सब चूज किया है वो अभी आप ध्यान से देख लोगे. कॉलम 1 को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, तो वो एज इट इज रहेगा. ठीक है. अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो 1 में से 1 तो गया, 0 हो गया. 1 प्लस साइन बी माइनस 1 प्लस साइन ए. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. 1 प्लस साइन बी माइनस 1 प्लस साइन ए. तो ये आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये बच गया साइन बी माइनस साइन ए, वो हमने यहाँ लिख दिया. ठीक. इसी तरह जब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, जबकि ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस. तो प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बाद वाली टर्म बाद में लिख दी. ओके. तो सिमिलरली कॉलम 3, व्हेन कॉलम 3 में से आप कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ये वाला हमारा स्टेप बाकी है, तो फिर क्या होगा देखिए. अब कॉलम 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम 2 को. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. 1 minus 1, this gives us 0. Then we get 1 plus sin C minus 1 plus sin B. 1 plus sin C minus 1 plus sin B. ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह ये 1 और ये 1 हो गया कैंसिल.
साइन सी माइनस साइन बी बचा और वही हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बार साइड में कैलकुलेट करके आप जरूर देख लेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए प्लस और माइनस में, बिकॉज अदरवाइज पूरा क्वेश्चन वो ले डूबेगा। सिमिलरली यहाँ पे cos स्क्वायर सी माइनस cos स्क्वायर बी, यहाँ का माइनस है ही लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली टर्म पहले लिखते हुए ये यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर, राइट। नाउ जैसे हमने पहले सीखा था, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इस रो में हमारे पास दो दो जीरो आ चुके हैं। वी डू नॉट नीड टू अप्लाई एनी अदर प्रॉपर्टी, कोई और प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे। तो फिर करेंगे क्या, फिर तो हमारे पास एक चॉइस है एक्सपेंशन अलोंग रो वन, जहां भी जीरो मिलेंगे आपको हमने वहीं से एक्सपैंड करना है, ठीक है। ओके, तो वी एक्सपैंड अलोंग रो वन, हमें क्या मिला, ये वन, सबसे पहले आपको पता है ये वन यहाँ लिखा जाता है, ये दोनों जीरो है तो इनका कुछ भी नहीं हमने लिखना, सब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करना ही कुछ नहीं, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, साइन बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, और ये वाला माइनस यहाँ आ गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी, राइट। अब यहाँ हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, तो देख लेते हैं वो सिंप्लीफिकेशन क्या है। हमारे पास जो ये टर्म्स अब आई हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ओके, cos स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। इसी तरह cos स्क्वायर c को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर c, बट ये जो माइनस है इसकी वजह से ये 1 के साथ हो गया माइनस, और माइनस साइन स्क्वायर c जो ये था यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो ये वाली टर्म हमारे लिए क्या बन गई, साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है, बन गई, फाइन। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से हम इसे देख रहे हैं तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस साइन बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये कहाँ से आया हुआ है हमारे पास, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वन और ये वन कैंसिल हुआ, ध्यान से देखा आपने, ये प्लस वाली टर्म हम पहले लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर सी यहाँ लिख दी, ये साइन स्क्वायर बी यहाँ पर बाद में लिख दी, ठीक है ना। और ये तो ये वाली जो पूरा टर्म था cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है और ये साइन में लिख दिया, ये वाला ब्रैकेट साइन की टर्म्स में है, ये दूसरा भी साइन की टर्म्स में आ गया। अब आगे वाली टर्म को देखें, एक ब्रैकेट में साइन की टर्म्स है, हम इसको भी चेंज अप कर देंगे, कैसे चेंज कर देंगे वो हम यहाँ से सीख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। cos स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर b कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और इस माइनस का ध्यान रखते हुए ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये -1 और +1 दोनों हो गए कैंसिल, प्लस की टर्म लिख दी पहले साइन स्क्वायर b, माइनस की टर्म लिख दी बाद में साइन स्क्वायर a, अगेन दो टर्म्स का स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाते हुए एक बारी प्लस और एक बारी माइनस, ठीक। तो ये दो टर्म्स आ गई किसके बदले, इस एक के बदले, ओके, इस एक के बदले ये दो टर्म्स है, ये तीसरी तो लिखनी है, इसी तरह इसके बदले ये दो टर्म्स है, ये तो लिखनी ही है, तो तीन तीन टर्म्स हो गई दोनों तरफ, और बीच में है ये वाला माइनस, तीन टर्म्स ध्यान से देखते हुए ये लिख देंगे, बीच में ये वाला माइनस, और फिर तीन टर्म्स ध्यान से देखते हुए ये लिख देंगे, राइट। सिंप्लीफिकेशन अभी भी करनी है हमें, और इस सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, कुछ तो कॉमन आएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है, लेट अस सी। साइन बी माइनस साइन ए यहाँ पे पहली टर्म है, क्या ऐसी कोई टर्म इधर है, ये रही साइन बी माइनस साइन ए, तो इन दो टर्म्स में से जिनके बीच में ये वाला माइनस साइन है, हम ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, साइन बी माइनस साइन ए। कुछ और अगर कॉमन है तो चेक कर लेते हैं। अगली टर्म है साइन सी प्लस साइन बी, क्या वो यहाँ पर है, साइन सी प्लस साइन बी नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या ये वाली टर्म है साइन सी माइनस साइन बी, ये रही, तो एक ये वाली टर्म और ये वाली, ये भी कॉमन ली जा सकती है, साइन सी माइनस साइन बी। जब ये दोनों कॉमन ले ली तो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, जो पहले कॉमन नहीं मिला था वो अब लिख दिया साइन सी प्लस साइन बी, और इधर भी एक टर्म तो बची थी ना, वो ये है साइन बी प्लस साइन ए,
लेकिन ध्यान रखिए ये वाला माइनस का साइन इन दोनों टर्म्स के साथ लग जाएगा, ये दोनों टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, माइनस साइन बी माइनस साइन ए। अब क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है? यस, साइन बी माइनस साइन बी इज गेटिंग कैंसल्ड, तो यहाँ बचेगा वो लिख लेंगे साइन सी माइनस साइन ए, ये दोनों तो पहले वाली है ही। तो तीन टर्म्स आ गई, तीन फैक्टर्स आ गए, तो गिवन डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है, इसका मतलब साइन बी माइनस साइन ए 0, साइन सी माइनस साइन बी 0 या साइन सी माइनस साइन ए 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें ये लिखना होगा, और या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म 0 या थर्ड टर्म 0, कोई भी टर्म 0 हो जाए फाइनल आंसर 0 आएगा ही, राइट। तो फर्स्ट टर्म 0 से हमें मिला साइन बी इज इक्वल टू साइन ए, सेकंड से मिला साइन सी इक्वल टू साइन बी, थर्ड से मिला साइन सी इक्वल टू साइन ए। और हमने ये सॉल्यूशंस पढ़े हैं कि जब दो एंगल्स का साइन, ए बी और सी एंगल्स है, याद है ना, तो जब दो एंगल्स का साइन थीटा या ये ले रहे हैं तो वो एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ये सब और है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अगर एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं, ये हमने एक प्रॉपर्टी थ्योरम हमने ज्योमेट्री में पढ़ी हुई है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, पढ़ी हुई है ना, सबको याद है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हो गया, अगर B इज इक्वल टू ए है तो इसके ऑपोजिट, B के ऑपोजिट साइड क्या बनेगी बच्चों, AC, A के ऑपोजिट साइड क्या बनेगी, BC, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू BC, और C के ऑपोजिट साइड क्या बनती है, AB, B के ऑपोजिट की साइड बनती है AC, या तो ये इक्वल हो जाएंगी और या फिर हमको मिलेगा AB इज इक्वल टू BC। तो इन एनी केस दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन सिंपल है, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा हमने इसको कैसे सॉल्व किया। थोड़ा सा अगर हम रिकैप करना चाहें तो मैं इसको आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। डिटर्मिनेंट को हमने ले लिया और हमें पता है डिटर्मिनेंट अगर है तो प्रॉपर्टीज लगाकर सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले रो 3 पर हमने ऑपरेशन लगाया, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रो थी हमारे पास, उसको छोटा किया हमने, इसमें से रो 2 को माइनस कर दिया। और सब्ट्रैक्शन कैसे किया ये एक बार यहाँ से देख लेंगे, और अपने आप भी करके आप जरूर ट्राई कीजिए। तो माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ चुकी है। फिर हमने कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास रो 1 में तीनों एलिमेंट्स 1 दिए हुए हैं, तो हमने कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 0 बन जाया करते हैं हमारे पास। फिर उसको एक्सपैंड कर देंगे, जैसे ही 2 0 बन गए, एक्सपेंशन के बाद सिंप्लीफिकेशन है, फैक्टर्स बनाने हैं, बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी लग रही है जो हमने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ लगा दी हमने इसमें, उसके बाद बस कॉमन लिए जा रहे हैं, है ना। और फैक्टर्स जब ये तीनों बन गए उसके बाद इक्वल टू 0 करके एक एक फैक्टर इक्वल शो कर दिया और आइसोसेलेस हो गया ट्राइंगल।